जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक यूनिट 6 का। अभी हमने तीन टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं, ये हमारा चौथा टॉपिक है। और अगर इस यूनिट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। एक ये है, एक मिलर सूचक है, इसके बाद जो पढ़ाऊंगा मिलर सूचक। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, जितना भी पढ़ा है मैंने अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। तो इस टॉपिक को हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है पैकिंग घनत्व संकुलन गुणांक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग डेंसिटी, ठीक है। ये जो लिखा है इसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं समझा देता हूँ वास्तव में पैकिंग घनत्व तो होता क्या है, ठीक है। अलग से समझा देता हूँ इसे मैं। तो देखो, जो हमारा यूनिट सेल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, इस प्रकार का होता है यूनिट सेल, ठीक है। और इसके यहाँ पर ये होते हैं परमाणु, ठीक है। इस प्रकार का कुछ होता है। अब चूंकि हमने देखा है कि जो घनाकार यूनिट सेल होते हैं, घनाकार सेल होते हैं, सॉरी घनाकार जालक होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला सरल घनाकार जालक, दूसरा फलक केंद्रित घनाकार जालक, और तीसरा होता है अंतः केंद्रित। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि होते क्या है, अभी फिर से मैं बता देता हूँ। तो सरल घनाकार जालक में जो यूनिट सेल होती है उसमें जितने परमाणु होते हैं वो उसके आठों कोनों पर स्थित होते हैं। देखो यहाँ पर ये 8 कोने हो गए। घन में कितने कोने होते हैं? ये 8 कोने, ठीक है। तो आठों कोनों पर जितने परमाणु हैं वो स्थित होते हैं। तो उस जालक को घनाकार जालक, ये सरल घनाकार जालक की यूनिट सेल होती है। इसके आठों कोनों पर चूंकि ये जो परमाणु होते हैं ये इतनी दूर दूर, यहाँ चित्र में सिर्फ दिखाया गया, इतनी दूर दूर नहीं होते। पहले मैं फलक की भी बना लूँ, उसके बाद फिर देखते हैं अपन। तो फलक के लिए क्या होती है यूनिट सेल? बस इसमें हल्का सा अंतर होता है। इसमें पहले तो सरल के समान सेम होता है, 8 के आठों कोनों पर परमाणु स्थित होते हैं। हाँ, 8 के आठों कोनों पर परमाणु स्थित कर दिए हमने। अब इसमें जो फलक हैं, घन में कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती है। एक पीछे वाली, तो पीछे वाले के केंद्र पर एक परमाणु, सामने वाले के केंद्र पर एक परमाणु, एक बगल वाली केंद्र पर एक परमाणु। फलक में एक ऊपर वाली फलक के केंद्र पर परमाणु, एक साइड वाले फलक के केंद्र पर परमाणु, और एक नीचे वाले इस फलक पर। पूरे कितने हो गए? 6। देखो 6 फलके हैं, तो 6 फलकों के केंद्र पर परमाणु स्थित होते हैं। तो इसमें इसे कहते हैं फलक केंद्रित जालक। ये फलक केंद्रित जालक का यूनिट सेल होता है इस प्रकार का। और अंतः केंद्रित किस प्रकार का होता है? अंतः केंद्रित में सेम सरल के प्रकार का, कि 8 के आठों कोनों पर परमाणु स्थित होते हैं और एक परमाणु पूरे घन के केंद्र में स्थित होता है, बिल्कुल सेंटर में एक परमाणु स्थित होता है। तो इस प्रकार से अंतः केंद्रित जालक में होता है, ठीक है। अब देखो, चूंकि ये जो परमाणु होते हैं इतने दूर दूर नहीं होते, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये और एक ये इस प्रकार के होते हैं, और आपस में यहाँ से इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। ये फ्रंट व्यू इसका मैंने दिखाया है, इस यूनिट सेल का फ्रंट व्यू सामने से कैसे दिखती है यूनिट सेल। अगर इसकी बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गई फलक केंद्रित जालक में इस प्रकार से होता है, और ये होता है सरल, इसका भी कुछ अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों की बात करते हैं। तो पैकिंग घनत्व तो क्या होता है? पैकिंग घनत्व तो वास्तव में, अब देखो ये जो अरेंज हो गए आपस में, ठीक है, तो इनके बीच में ये कुछ जगह बची, ये जगह बची, यहाँ पर भी ये जगह बची, ये देखो जगह बच रही है हर जगह, यहाँ पर हर जगह जगह बच रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये कहलाता है पैकिंग घनत्व। मतलब पैकिंग घनत्व किसी जालक के बारे में ये चीज़ बताता है कि किस प्रकार से वो पैक हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये बताता है पैकिंग घनत्व कि जो परमाणु हैं किसी जालक में वो किस प्रकार से एक दूसरे से अरेंज हैं, किस प्रकार से पैक हैं, ये बताता है हमें पैकिंग घनत्व, ठीक है। वास्तव में पैकिंग घनत्व ये होता है। अब हम देखते हैं पैकिंग घनत्व में जो थ्योरी है, और सरल घनाकार, फलक केंद्रित घनाकार, अंतः केंद्रित घनाकार में हम ये पैकिंग घनत्व की गणना करेंगे कि किस प्रकार का पैकिंग घनत्व किस में कैसा होता है, ठीक है। तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं पैकिंग घनत्व संकुलन गुणांक इसे बोलते हैं। तो
किसी क्रिस्टल की एक यूनिट में, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। फॉर्मूला को उसमें हिंदी में लिखा है कि किसी क्रिस्टल की एक यूनिट में परमाणु के कुल आयतन और यूनिट सेल के आयतन के अनुपात को पैकिंग घनत्व कहते हैं। एक यूनिट में मतलब एक यूनिट में परमाणु का टोटल आयतन निकाल लेंगे और यूनिट सेल के आयतन, पूरा यूनिट सेल का आयतन निकाल लेंगे, उसका अनुपात पैकिंग घनत्व कहलाता है। देखो पैकिंग घनत्व निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परमाणु का कुल आयतन और यूनिट सेल का आयतन, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V क्या होता है, पैकिंग घनत्व बराबर स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तीनों के लिए, किसके लिए, सरल के लिए, फलक के लिए और अंतः के लिए। तो सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेट करें, सरल घनाकार जालक। सबसे पहले सरल घनाकार जालक के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सरल घनाकार, देखो हमने ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, सरल घनाकार जालक में जालक बिंदु की संख्या 1 होती है और फलक केंद्रित में 4 होती है और अंतः केंद्रित में 2 होती है। ये आपको याद कर लेना है, पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि कैसे होती है, यही बताया था मैंने। तो सरल घनाकार जालक में n बराबर 1 जालक बिंदुओं की संख्या 1 होती है। अब देखो अगर हमें सरल घनाकार जालक के पैकिंग घनत्व की गणना करनी है तो हमें क्या चाहिए, यूनिट सेल के परमाणुओं का आयतन और यूनिट सेल का आयतन, ये ध्यान रखना, यूनिट सेल के परमाणुओं का आयतन चाहिए और यूनिट सेल का आयतन चाहिए। अब चूंकि इसमें जालक बिंदु की संख्या 1 है, जालक बिंदु की संख्या 1 है और हम जानते हैं कि जो हमारे परमाणु होते हैं कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं, तो अगर हमने इनकी त्रिज्या r मान ली, ये है r, हमने इनकी त्रिज्या मान ली, तो परमाणु की त्रिज्या अगर r है, परमाणु की त्रिज्या बराबर r है, तो इसकी कुल आयतन कितना होगा, कुल आयतन जो कि स्मॉल v होगा, परमाणु का कुल आयतन। अब देखो जालक बिंदु की संख्या 1 है तो मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई, जालक बिंदु की संख्या 1 है ना तो मल्टीप्लाई 1। अब चूंकि गोले के रूप में है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये तो पढ़ा होगा ना, 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। तो परमाणु का कुल आयतन कितना निकल आया, 4/3 पाई r क्यूब, ये लो परमाणु का आयतन तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चूंकि ये जो परमाणु होते हैं आपस में बहुत चिपके हुए होते हैं, बहुत चिपके हुए अरेंज्ड होते हैं इसमें, तो अगर जो सामने इस प्रकार से हमारा, एक मिनट बना देता हूँ, ये जो पूरी यूनिट सेल का फ्रंट व्यू ये बनता है, अगर हम इसकी एक भुजा की बात करें, देखो ये सब सिर्फ हमने फ्रंट व्यू दिखाया है, पीछे भी इस प्रकार से बना होगा, तो ये जो इस प्रकार से फ्रंट व्यू बनता है, इसकी अगर हम पूरी भुजा की बात करें तो r + r 2r हो जाएगा ना। तो यूनिट सेल की भुजा बराबर r + r बराबर 2r, ये भुजा को हमने a से दर्शाया है, ठीक है। यूनिट सेल की भुजा a बराबर 2r। अब भुजा हमने ज्ञात कर ली। अब परमाणु की त्रिज्या अगर r बराबर तो a/2, ये भी ठीक है ना, a बराबर 2 और r बराबर a/2, ठीक है। अब यूनिट सेल का आयतन का सूत्र क्या होता है, यूनिट सेल मतलब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन तो आपको पता होगा ना। तो घन का आयतन होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, यूनिट सेल का आयतन हमने निकाल लिया, परमाणु का आयतन टोटल निकाल लिया। अब यूनिट सेल का आयतन और चाहिए, तो यूनिट सेल का आयतन का सूत्र क्या होता है, v बराबर a क्यूब, घन का क्यूब, घन का जो आयतन होता है उसका भुजा क्यूब होता है ना वो, तो बराबर 2r का होल क्यूब, ये कैपिटल V निकल आया। अब बस निकाल दो पैकिंग घनत्व, दोनों चीज़ हमारे पास निकल ही आई, पैकिंग घनत्व निकाल दो, तो 4/3 पाई r क्यूब वो निकला था, अपॉन में 2r होल क्यूब, ये निकाल लिया। बस इसे कैलकुलेट कर लो, तो करते हैं r क्यूब ख़त्म हो जाएगा, 4/3 पाई ऊपर बचा, नीचे 8, तो और इसे 2 8 1/6 पाई/6, तो पाई/6 को अगर हम थोड़ी 3.14/6, तो इसे याद कर लेना 0.52 इसका मान होता है। हम इस प्रकार से मान निकालेंगे, दशमलव में मान, हम यहाँ तक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें दशमलव में मान चाहिए कि कौन किससे बड़ा है, ठीक है, किसमें कितने दूर दूर परमाणु होते हैं, किसमें कितने पास पास परमाणु होते हैं, पैकिंग घनत्व तो किसका कैसा होता है, ये सब हमें निकालना है। तो किसके, सरल घनाकार जालक में हमने पैकिंग घनत्व निकाल लिया 0.52। अब हम फलक केंद्रित के लिए देखते हैं। फलक केंद्रित
घनाकार जालक। तो इसमें सिंपल जालक बिंदु की संख्या n बराबर 4 होती है। तो सबसे पहले रखना है कि जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है। अब तो परमाणुओं का कुल आयतन, परमाणुओं का कुल आयतन सिंपल जो हमने अभी उसमें किया था पिछले सरल वाले में, बिल्कुल सेम करना है। कुल आयतन स्मॉल v 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें जालक बिंदु की संख्या 4 है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्मॉल v इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब। ये तो निकाला है तुरंत परमाणुओं का आयतन। अब हमें यूनिट सेल का आयतन निकालना है, तो उसमें थोड़ी समझने वाली चीज़ है इसमें कि इसमें किस प्रकार से निकालना है। तो इसके लिए मैं चित्र बना लेता हूँ, जो कि हमारा फ्रंट व्यू था उसमें कुछ इस प्रकार का। अभी ये समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं सिर्फ। तो हमने कुछ इस प्रकार का था वो, ठीक है। तो हम इसकी सिर्फ ये 3 परमाणु ले रहे हैं। तो 1 2 3, ठीक है। ये सिर्फ हमने 3 परमाणु लिए हैं उसके, ये लो 3 परमाणु लिए हैं। और यहाँ से जुड़ा है ये बीच में से बिंदु, तो ये आर, एक ये आर, ये आर, मतलब सेम बिल्कुल परमाणु की त्रिज्या जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। इसकी भुजा हो गई एक ए। हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए, ए भुजा चाहिए ना हमें। किस प्रकार से हम भुजा ए निकालेंगे, तो अब देखो हमें ए का मान चाहिए। तो ए और ये भुजा भी ए है, चूँकि घनाकार आकृति होती है तो ये भुजा भी ए है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, देखो ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार मान लें अगर हम, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो कर्ण का वर्ग मतलब 4r², कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग a² प्लस a², ठीक है ना। और 4r का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ये भी ठीक है। तो 4r होल स्क्वायर बराबर 2a², 4r उस तरफ पक्षांतर कर दो, √2 इंटू ए, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हम। तो ये स्क्वायर हमने उस तरफ पक्षांतर कर दिया, √2a आया। अब इसे हल्का सॉल्व कर लो, a की वैल्यू हमें चाहिए, तो बस 4r अपॉन √2, तो a इक्वल टू इम्प्लाइज a इक्वल टू 2√2r, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, हमने भुजा निकाल ली। अब तो आगे का सब इजी है, तो आगे का हम करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या निकल आई, भुजा a बराबर 2√2r, भुजा निकल आई। बस इसका आयतन निकाल लो, यूनिट सेल का आयतन v, कैपिटल V इक्वल टू a³ इक्वल टू 2√2r का होल क्यूब। कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन बहुत इजी कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। बस इसका निकाल लो पैकिंग घनत्व, पैकिंग घनत्व स्मॉल v अपॉन कैपिटल V 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2√2r का होल क्यूब। बस आर क्यूब से आर क्यूब ख़त्म हो जाएगा, 16 पाई अपॉन 3 इंटू 2 इंटू √2, यहाँ तक ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब ख़त्म हो गया। अब बस इसे हल्का सॉल्व कर लो, 16 और ऊपर आएगा, अरे यहाँ पर होल क्यूब था, होल क्यूब हमें, ठीक है। तो ये अभी हम एक तरफ करते हैं, 16 पाई ऊपर बचा, नीचे 3 इंटू, अब इसका 8, इसका 2√2, ये हो जाएगा ना, इसका 2√2 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, क्योंकि होल क्यूब लगा हुआ है। अब 8 दूनी 16 से 16 ख़त्म हो जाएगा, तो पाई अपॉन 3 इंटू √2, मतलब 3.14/3 इंटू √2। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसे भी याद कर लेना, 0.74। मतलब इनका जो घनत्व होता है और ज़्यादा होता है, मतलब इनके बीच में जो गैपिंग होती है और कम होती है। आई बात समझ में। तो इनका पैकिंग घनत्व और ज़्यादा, जिससे इनके बीच में गैपिंग कम होती है। तो इसका पैकिंग घनत्व कितना आ गया, पैकिंग घनत्व बराबर 0.74, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे पहले शुरुआत कहाँ से, अभी मैं अंतः वाला ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसकी त्रिज्या निकाल ली है, त्रिज्या के बाद हमें उसका निकालना है जो कि भुजा निकालनी है। बस त्रिज्या निकालनी नहीं, हमें उसके जालक बिंदु की संख्या ज्ञात करके परमाणु का आयतन निकालना है। त्रिज्या हमें r माननी है वहाँ पे, ठीक है। तो अब अंतः केंद्रित की बात करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं अंतः केंद्रित घनाकार जालक। ये भी काफ़ी इजी है, बस हल्का सा इसमें बीच में से होने वाली चीज़ है। बस घनाकार जालक में जालक बिंदु की संख्या n बराबर 2 होती है। तो बस इसमें निकाल लो परमाणुओं का आयतन, का कुल आयतन हमें निकालना है। तो स्मॉल v इक्वल टू 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, तो
8/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया स्मॉल v का मान। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया परमाणुओं का आयतन। अब हमें निकालना है भुजा, जो कि मेन होती है। भुजा निकालेंगे, फिर उसका आयतन निकलेगा, फिर पैकिंग घनत्व तुरंत निकल आएगा। ठीक है, तो भुजा निकालने के लिए अब हमें इसे समझना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, टेढ़ा बना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझते हैं हम। पहले मैं घन बना लूँ इसकी यूनिट सेल। तो कुछ इस प्रकार से यूनिट सेल होती है इसकी। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर एक मैं समकोण त्रिभुज बनाऊँ तो ये हो जाएगा उसका कर्ण, ये हो जाएगा उसका आधार, और ये हो जाएगा उसका लंब। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई। ये कर्ण हो जाएगा, ये उसका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। चूँकि अंतःकेंद्र घनाकार जालक में एक बीच में होता है परमाणु, दो किनारे में होते हैं परमाणु, ये तो पता होगा। तो इसका अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और ये बीच वाली इस रेखा को हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ कुछ इसका फ्रंट व्यू बनाऊँ तो मैं एक परमाणु ये यहाँ वाला हो जाएगा, एक बीच वाला परमाणु, एक ऊपर वाला एक ऊपर वाला परमाणु, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ने वाली रेखा ये हो गई। ठीक है, देखते जाना। और ये नीचे वाली रेखा होगी, ये कौन सी, ये जो डॉटेड में बनी है, ये वाली रेखा हो गई। और ऊपर से लंब एक ये रेखा हो गई। ठीक है, समझ में आई बात। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना है, अगर हमने देखा गौर से तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना है इसका। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर, ये तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ये तो ए हमें पता है, हमें ये जो नीचे डॉट वाली लाइन है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो इसकी वैल्यू किस प्रकार से हम निकालेंगे, ये है मेन चीज़। ठीक है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे तब हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि नीचे भी एक समकोण त्रिभुज बना है। ये देखो, ये नीचे एक समकोण त्रिभुज बना है, ऐसे नहीं दिख रहा है, 3D आकृति है ये, लेकिन घन में जो होता है, ये जो एंगल होता है, ये समकोण होता है। ठीक है, नीचे भी एक समकोण त्रिभुज बना है। तो इसकी भुजा ए हो गई, इसकी भुजा ए हो गई। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो ये वाली भुजा निकल आएगी बीच वाली। तो पाइथागोरस लगाओ फिर ये वाली भुजा के लिए। इस भुजा का नाम अगर हम ए सी दे दें तो ए सी भुजा के लिए ए सी इक्वल टू, ये कर्ण हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू √2a²। तो ए सी इक्वल टू √2a, मतलब ये वाली भुजा हमने निकाल ली √2a। यहाँ तक ठीक है, कुछ अपने नाम से भुजा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो √2a हमने ये वाली भुजा निकाल ली। अब हमें ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, ये पूरी ही पता है, तो इसमें लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग 4r² होल स्क्वायर इक्वल टू नीचे वाली a√2 का होल स्क्वायर प्लस a²। यहाँ तक ठीक है ना। हल्का सॉल्व कर लो इसे। अरे सॉरी। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई, इसे हल्का सॉल्व कर लेते हैं। तो 4r होल स्क्वायर, ठीक है, a², इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2a² प्लस a², 3a² हो जाएगा। 4r होल स्क्वायर, अब 4r होल स्क्वायर सो √3a। ठीक है, a बराबर 4r/√3। यहाँ तक ठीक है। अब बस निकाल लो इसका आयतन। बाकी सिंपल जैसा हम करते आए हैं वैसे ही यहीं पे मैं करता हूँ। तो आयतन किसका, यूनिट सेल का आयतन a³ v होता है। तो निकाल लो पैकिंग घनत्व निकाल लो। तो पैकिंग घनत्व स्मॉल v/कैपिटल V क्या है, ये हमारा क्या निकाला हमने, 8/3 πr³/3 ये 4r/√3। ये ठीक है, नहीं 4r/√3 का होल क्यूब, यहाँ पर 4r/√3 का होल क्यूब। ठीक है, बस ये सॉल्व कर लो जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं। तो इसका सॉल्व आप लोग खुद कर लेना। और स्मॉल v/कैपिटल V = 0.68 आता है इसमें। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ये अंतःकेंद्रित में पैकिंग घनत्व। तो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे से पैक्ड कौन से होते हैं, ये होते हैं फलक केंद्रित बहुत अच्छे से पैक होते हैं। फिर उससे कम कौन से होते हैं, अंतःकेंद्रित। फिर उससे कम होते हैं सरल घनाकार। सबसे ज़्यादा पैक मतलब सबसे कम जगह जो बीच में होती है परमाणुओं की, वो होती है फलक केंद्रित में, फिर अंतःकेंद्रित में, फिर सरल घनाकार जालक में। ठीक है,
तो ये वाला वीडियो हमारा ख़त्म होता है, यहीं पर एंड होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।